हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कमलेश कौर। मेरा आज का टॉपिक है कि करियर को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से बचने के कौन कौन से तरीके हैं या क्या उपाय आप कर सकते हैं जिनसे आपके करियर में आपको कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे। लगभग सभी लोगों में कुछ ऐसी आदतें या व्यवहार होने के कारण जो हमें उनका नुकसान होता है या हमारे लिए वो गलत साबित हो जाते हैं। उनकी सफलता की राह में रोड़ा बनकर वो हमारी राह में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर बराबर ध्यान न दिया जाए तो ये आदतें लोगों को काम करने की क्षमता को भी बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। सफलता की राह में आसान अगर हम बनाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो इन कुछ रणनीतियों को अपनाकर हम अपनी उन कुछ आदतों का बहुत कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। सबसे पहले, जहां तक संभव है लड़ाई झगड़ा करने से बचें। जहां आप अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों से, अपने सहयोगियों से, अपने जहां भी आप काम करते हैं उन लोगों से छोटी छोटी बातों को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा करने की आप कोशिश ना करें। अगर कोई ऐसा फिर भी कोई अपने आप कोई ऐसा आपके सामने झगड़ा रख देता है, झगड़ा करता है, तो आप उसका मिल बैठकर उसका समाधान करने की कोशिश करें। उसके बाद किसी काम में हड़बड़ी या जल्दबाजी ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम को हड़बड़ाहट में करना या बहुत जल्दी में उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी में आपसे या तो कोई काम खराब हो जाएगा, हड़बड़ाहट में आपको समझ नहीं आएगा, आप उसको गलत कर बैठेंगे, जिसको अगर कंपनी को, आपके कार्यस्थल में अगर किसी को कोई नुकसान होता है दूसरे को, तो ये भरपाई तक भी आपको करनी पड़ सकती है, जिसका खामियाजा आपको खुद भुगतना पड़ता है। तो अतः आप कोई जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ी ना फैलाएं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि दूसरों पर आरोप लगाकर नकारात्मक ना बने। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं और उसके यानी कि उनके जिम्मे लगा देते हैं गलती को। तो आप दूसरे की गलती को बार बार जिक्र ना करें और उसके ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। अगर आपकी कहीं गलती है तो उसको स्वीकारने की कोशिश करें, ताकि हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहे। कभी भी किसी दूसरे की गलती को बढ़ा चढ़ा के हमने प्रस्तुत नहीं करना। गलती सबसे हो जाती है, हमसे भी होती है, दूसरे से भी होती है। ऐसे अगर गलती हो जाए तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। जैसे कि कहें, जहां भी आप काम करते हैं एक गुस्सैल रवैया अपनाने की बजाय जितना आप प्यार से काम करेंगे उतना आपके लिए भी बढ़िया होगा और दूसरे के लिए भी बढ़िया होगा। तो आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आपने हर काम में परफेक्शन पाना है तो जहां भी परफेक्शन की जरूरत आए, अगर आपको कोई मौका मिलता है तो परफेक्शन पाने के लिए उस मौके को ना गवाएं। जैसे कि आपको अगर अपना कहीं आगे बढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना है, कंपनी आपको कोई बाहर 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पर भेज देती है और आप कहते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता, वो मेरे घर से बहुत दूर है, या मेरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं, अगर आपको उसमें कोई प्रमोशन के चांस है, आपको और परफेक्शन मिलता है, चाहे आपको कहीं भी जाके वो काम सीखना पड़े, ट्रेनिंग जैसे कंपनी अपने खर्चे पे भेजती, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज फिर भी मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको अगर परफेक्शन मिलता है, क्योंकि अगर ये परफेक्शन को आप कहीं पैसा दे के लेंगे तो शायद उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। तो इसलिए कहते हैं कि अनुभव के बाद हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अनुभवी एम्प्लॉय को ज्यादा जल्दी सिलेक्शन क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसने बहुत कुछ कमाया है, वो परफेक्ट है हर चीज में, वो परफेक्शन के साथ सब कुछ कर सकता है। तो आप भी अगर आप अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हैं तो परफेक्शन के लिए कोई भी मौका जो आपको मिले उसको गवाए नहीं। तो ये कुछ पॉइंट हैं कि जहां तक संभव है लड़ाई झगड़े ना करें, अपने हड़बड़ाहट में काम ना करें, दूसरे की गलती को बार बार जिक्र ना करें या अपनी गलती को दूसरे पर ना थोपें। और परफेक्शन पाने के लिए आप कहीं भी जहां आपको भेजा जाए वहां जाने के लिए आप तैयार रहें, ताकि आपका करियर बन जाए और आपको फ्यूचर में जो भी चीज आपको सीखने को मिलती है वो सीखने की आप कोशिश करें, ताकि करियर में जितना हम ट्रेंड होंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरे को भी एक सबसे मेन बात है, हमेशा सहयोग की भावना रखें। जो आपके साथ में एम्प्लॉय है उसको, अगर आपको ज्यादा आता है उनको कम आता है, तो उनको डिमोरलाइज ना करें, उनको डिस्करेज ना करें कि आप नहीं कर सकते, उनको इंकरेजमेंट आप दें, ताकि इसमें आपके करियर भी बनेगा, आपके बॉस, आपके जो संस्था है वो आपसे खुश होगी और आपकी तरक्की भी उसमें होगी। और आपका करियर की जो जो कुछ भी जितनी ये ऐसी आदतें हैं उन आदतों से अगर आप छुटकारा पा लेंगे तो आप एक बेहतर काम कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। मेरे गोड एचएस एजुकेशन चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार जानकारी वर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।